यार मेरी हंसी नहीं रुक रही है जो इंडिया श्रीलंका का तीसरा T20 मैच हुआ है ना, इसको देखकर मतलब यार कमाल का मैच था भाई। ऐसा ड्रामा और ऐसा मतलब एंडिंग मैंने बहुत कम देखी है T20 इंटरनेशनल्स में। कोई मतलब देयर वाज नो चांस के जो है वो कैसे बोलते श्रीलंका ये मैच हारे। और वो भी जब मोहम्मद खलील ने कैसे बोलते 18th ओवर कराया और उसमें उसने यानी कि 12 रन दिए और 5 वाइड करा दिए। यानी उसके बाद तो लग रहा था कि ख़त्म ये मैच। मतलब कौन सी टीम यार 2 ओवर में 9 रन नहीं कर पाती है, जबकि उनकी विकेट्स भी 6 विकेट सिर्फ गिरी हुई है, 6 या 5 विकेट गिरी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आखिरी 2 ओवर में 2 पार्ट टाइम बॉलर्स, एक अपना कैसे बोलते रिंकू सिंह और दूसरा फिर आखिरी ओवर सूर्य कुमार यादव, 4 विकेटें, टोटल 8 रन। जबकि इंडिया के 2 मेन स्पिन बॉलर्स वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई ने 4 विकेटें ली 61 रन देकर 8 ओवर में। आप सोचे ज़रा। तो ये है क्रिकेट यार। दीज आर द ग्लोरियस अनसर्टनिटीज ऑफ क्रिकेट। लेकिन श्रीलंका जस्ट टोटली सेल्फ डिस्ट्रक्टेड टुडे। मतलब देयर इज नो लॉजिकल रीजन दैट दे शुड हैव लॉस्ट दिस मैच फ्रॉम द पोजीशन दे वर इन। मतलब जब कुसाल मेंडिस और कुसाल परारा ने जब अपनी पार्टनरशिप कर दी, निशंका ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, उसके बाद तो कोई सेंस ही नहीं बनता था। लेकिन ऐसा पैनिक सेट हुआ, ऐसा लगा कि जो श्रीलंकन बैट्समैन आ रहा है वो अपने साथ पैनिक का बटन लेके आ रहा है और उसका जो हैंडल है बैट का उसके अंदर वो बटन दबा हुआ है। वो आते ही बटन दबा रहा था और आउट होके जा रहा था। मतलब यार अगर आप आखिरी 2 ओवर में 9 रन नहीं कर सकते, 10 रन नहीं कर सकते, तो वो तो शुक्र करेगा मैच सुपर ओवर में इसलिए चला गया कि वो सूर्य कुमार से आखिरी ओवर में एक ब्लेंडर हो गया 5th बॉल पे कि जो रनआउट था, मतलब उसके एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो मतलब उसमें सारे एक्साइटमेंट में वो देखना भूल गया कि बैट्समैन मेरे एंड पे बाहर है बिल्कुल। तो उसने उठा के बॉल फेंक दी संजू सैमसन के एंड पे, वरना मैच तो वहीं खत्म हो जाता। मैच तो वहीं खत्म होता, सुपर ओवर भी नहीं जाता। लेकिन आई मीन कम ऑन यार, श्रीलंका क्रिकेट मतलब मुझे अफसोस हो रहा था जयसूर्या की शक्ल देख। अच्छा वैसे आज जो कमाल हुआ है ना, मतलब जो बहुत कम रेयर देखने को मिला है मुझे भी, और वो ये है कि आज गौतम गंभीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई भाई। हम मुस्कुराहट का भाई, जब रिंकू सिंह ने 19वां ओवर कराया और 2 विकेटें ली तो इवन गंभीर को स्टॉप स्माइलिंग देयर कि मतलब यार ये हो क्या रहा है। यानी कि इंडिया अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा रही है। हार्दिक नहीं खेल रहा है, अक्षर नहीं खेल रहा है, मतलब जो जो अर्शदीप नहीं खेल रहा है, उसके बाद भी जो है उसको ऋषभ पंत को भी नहीं खिलाया। उसके बाद भी अगर इंडिया सीरीज़ क्लीन स्वीप कर गया, 3-0 कर गया T20 सीरीज़ को, तो उसका मतलब ये है कि यार देखें, एक तो ये इंडियन टीम में कॉन्फिडेंस बहुत है, दूसरा ये कि हर मतलब T20 मैचेज जो होते हैं ना, इसमें हमेशा एक एलिमेंट ऑफ लक तो होता है। लेकिन इट जस्ट शोज कि व्हेन यू आर विनिंग, how luck also tends to favor you, and I think it's just the fact that you have to take gambles also. सूर्या कुमार ने गैम्बल किया आई थिंक आफ्टर खलील का जो 18वां ओवर था। हालांकि उस पर प्लान यही होगा, जब खलील ने 18वां ओवर करने आया तो उस पर प्लान यही होगा कि खलील के 2 ओवर बाकी थे, तो 18वां और 20वां ओवर खलील करेगा और 1 ओवर सिराज का बाकी था। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 3 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए। एंड उसकी बॉल पे अगर संजू सैमसन का आज बहुत ही बुरा दिन था भाई, फिर डक उन्होंने बनाया आज, और उसके बाद फिर जो है 6ठे ओवर में बड़ा ही इजी कैच छोड़ दिया उसका कुसाल मेंडिस का सिराज की गेंद पे। वो कैच अगर ले लेता आई थिंक तो ये मैच शायद इतना लंबा जाता भी नहीं। हालांकि क्या चेस कर रहा था श्रीलंका 138, लेकिन प्लान यही होगा कि जी इस तरह से हम करेंगे 3 ओवर। लेकिन वो जब खलील ने 5 वाइड करा दिए घबराहट में और 12 रन पड़ गए, तो उसके बाद फिर जो है दे हैड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक। कि मतलब ठीक है यार, जैसे 19 ओवर में तो ऑप्शन ही नहीं था ना उसके पास, क्या इसको कहते हैं, सूर्या को उसको किसी न किसी से कराना था ओवर। अगर वो सिराज से कराता तो फिर बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि फिर 1 ओवर पर रह जाता। तो ही वेंट फॉर रिंकू सिंह, एंड आई थिंक द सॉर्ट ऑफ पिच, जैसी पिच थी, जितना बॉल ग्रिप कर रहा था, टर्न कर रहा था, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड इन द वे दैट बिश्नोई बोल्ड टुडे स्पेशली। इतना एरेटिक था, 2 विकेटें उसने ली, लेकिन इतने रन इस पिच पे अगर आप दे देंगे ऐसी स्पिन पिच पे, तो फिर यार बात बनती नहीं है। इवन सुंदर ने वो तो एंड में आके उसने 2 विकेटें ले ली, तो उससे अपने आप को थोड़ा सा कैसे बोलते हैं ठीक कर लिया अपनी बॉलिंग फिगर्स को, वरना वो भी मतलब उसने भी रन्स कंसीड किए हुए थे। उनसे अच्छा तो रेहान पराग ने बॉलिंग की 4 ओवर। मतलब ये रेहान पराग भी भाई अच्छा, आई मीन भाई लेग स्पिन जिस तरह से वो ब्रेक कर रहा था, लेग स्पिन ऑफ स्पिन करते करते जिस तरह वो बॉल को बाहर निकाल रहा था, जितनी बॉल पे मतलब वो स्पॉट्स से पिच पे जहाँ ग्रिप कर रही थी बॉल, मतलब गुड मतलब बॉलिंग ऑप्शन फॉर इंडिया। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट इंडिया इज़ गोइंग इनटू लाइक इस मैच में अगर आप देखें तो इंडिया वेंट इन विथ लाइक, अगर आप इसको रिंकू और उसको हटा दें यादव को, तो बेसिकली इंडिया वेंट इन विथ जस्ट 5 बॉलर्स विथ पराग एज द 5th बॉलर।
तो यानी ये कॉन्फिडेंस का लेवल है इस इंडियन टीम का, इनके मतलब गौतम गंभीर का। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा ना वो ये लगा कि यार एंड में सूर्य कुमार यादव थॉट आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब उसने रिस्क लिया बीइंग अ कैप्टन। ही टुक अ चांस विद द लास्ट ओवर। अगर वो मतलब आखिरी ओवर में क्या 6 रन चाहिए थे, आखिरी 2 ओवर में 9 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में अगर 6 रन बन जाते तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक मतलब बुरा भला ही कहते लोग कि अबे सिराज का ओवर बाकी था, तुमने क्यों बॉलिंग कराई। बट आई थिंक कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस देयर ही टुक द राइट डिसीजन एंड ही बॉल्ड प्रीटी वेल। मतलब उसने कोई बुरी बॉलिंग नहीं की। ठीक है वो मतलब बैट्समैन गलत शॉट खेल के रिंकू के उसमें भी ओवर में भी 2 बैट्समैन आउट हुए, सूर्या ने भी आखिरी ओवर में 2 बैट्समैन आउट किए, लेकिन वो बैट्समैनों की गलती थी बिकॉज दे वर अंडर प्रेशर। मतलब ठिकसाना वाइड शॉट डाउन द लेग साइड, फिर कुशाल परारा जिस तरह परारा आउट हुआ। आप यार 40 प्लस कर चुके हो, आप सेट हो, आप देख रहे हो कि पिच पे मतलब स्लॉग शॉट्स लग ही नहीं रहे, मतलब लंबे शॉट्स लग ही नहीं रहे क्योंकि बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रहा था। उसने उठा के डीप में कैच आउट हो गया। उसी तरह जब सुपर ओवर हुआ, आप देखें सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, पेरेरा दोनों कुशाल मतलब ओपनिंग करना है, उसने कैसे बोलते हैं पेरेरा ने उसी तरह डीप में वाशिंगटन सुंदर की बॉल पर कैच आउट हुआ, डीप में निशंका को 1 डाउन भेजा जो कि सही डिसीजन था, वो भी डीप में आउट हुआ। तो यू हैव टू एडजस्ट विद द कंडीशन एंड आई थिंक इंडिया एडजस्टेड बेटर विद द कंडीशन द वे सूर्या हैंडल थिंग्स। लेकिन ये ज़रूर एक चीज़ नज़र आई कि इस इंडियन टीम में अभी क्योंकि सूर्या भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेसिकली मुझे पाकिस्तान टीम की याद आई कि बहुत सारे कप्तान होते थे वक्त में। तो मैं देख रहा था लास्ट ओवर में संजू सैमसन भी इसको समझा रहा है, तो शुभमन गिल भी समझा रहा है कैसे कर लो। लेकिन बहरहाल इट वॉज गुड दैट यू कुड सी दैट दे वर टॉक, स्पेशली इन द 18th ओवर। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब खलील होता है कभी कभार बॉलर की बिल्कुल लाइन जो है ना, ही लूजेस हिज कॉन्फिडेंस, तो खलील बिल्कुल ही वो हो गया था, बावला हो गया था, 5 वाइड एक साथ कर दिए उसने, उठा के वाइड पे वाइड किया जा रहा था। तो उसने सूर्या देन टोल्ड सिराज टू गो एंड स्पीक टू, तो सिराज ने जब जाकर उसको बात की तो उसकी 2 बॉलें बाकी थी, तो उसने फिर उसको ठंडा किया कि भाई ठीक है हो जाता है। तो उसने आखिरी 2 बॉलें सिर्फ 1 रन दे के निकाल दी। तो दिस इज कॉल्ड टीम एफर्ट, दिस इज वॉट मेक्स अ टीम। इन कॉन्ट्रास्ट अगर यू लुक एट द श्रीलंकन टीम, दिस श्रीलंकन टीम इज क्लियरली लैकिंग लीडरशिप। इनके पास कोई स्ट्रांग लीडर ही नहीं है यार। अभी आज इन्होंने उसको चरित असलंका को वनडे का भी कप्तान बना दिया कुशाल मेंडिस की जगह। ठीक है, जब एक क्रिकेट बोर्ड एक क्रिकेट सेटअप इतने जल्दी जल्दी कप्तान चेंज करेगा तो फिर उसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, देन देयर इज नेवर गोइंग टू बी एनी स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द टीम। फिर होता ही है कि जो कप्तान हटता है ना उसके दिल में रह जाता है कि यार मुझे देखो चांस नहीं दिया, मुझे हटा दिया। इनका जो सबसे स्टेबल कप्तान था वो वही था अपना कैसे बोलते हैं करुणा रत्ने, जो टेस्ट में लीड कर रहा था, उसने कुछ अर्से वनडे में भी किया, बट आई थिंक ही शुड हैव कंटिन्यूड। लेकिन अब टेस्ट में धनंजय डे सिल्वा को किया, लेकिन यहाँ वाइट बॉल में दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स स्पेशली। तो इनके पास लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप जब आपके पास नहीं होगी कप्तानी में तो भाई फिर टीम स्ट्रगल ही करती है। And then you know witness such batting collapses. This series, India might have won 3-0, but I tell you one thing, the series was much closer than what the result suggests. इसलिए क्योंकि तीनों मैचेस में श्रीलंका के आफ्टर द फर्स्ट 3 विकेट्स, आफ्टर मतलब टेक आउट कुशाल मेंडिस, कुशाल परारा एंड निशंका, उसके बाद सभी कोलैप्स हुए हैं बैट्समैन। अब इवन हसारंका जैसा देखें ना आप, आज उसने बॉलिंग ठीक की, 2 विकेटें ली, लेकिन द पॉइंट इज कि जब वो बैटिंग करने आया ही कुड हैव वन फिनिश ऑफ द मैच फॉर श्रीलंका, क्योंकि इतने कोई ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे उस पर। रन अप बॉल चल रहा था, आई थिंक 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे। ये विकेट ऐसी थी सिंगल करके आप कर लो, डबल कर लो, एक बाउंड्री कहीं निकाल दो। वाइल्ड शॉट खेल रहा है उठा के, मतलब वाइल्ड शॉट खेला, खड़ी हुई गेंद, आउट हो गया, मतलब वो फाइन लेग पे। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स अ टीम, हाउ यू रिएक्ट टू अ प्रेशर सिचुएशन। एंड आई लाइक द वे गंभीर लाइक ये भी एक डिबेट है कि अगर आप एक टीम, जैसे अब आप एक नई T20 टीम बनाने जा रहे हैं, एक आपको आइडिया तो हो गया है कि कौन से लड़के जो है इस 11 में फिट होते हैं, फर्स्ट चॉइस 11 कौन से इंडिया के, बट ही स्टिल ऑप्टेड टू डू सम मोर एक्सपेरिमेंटेशंस टुडे, गिव चांसेस टू सुंदर, शिवम दुबे एंड ऑल, खलील। ठीक है, लेकिन अब ये भी आपको फैसला करना है कि यार ये इंटरनेशनल मैचेस है, ये कोई मतलब प्रैक्टिस मैचेस तो है नहीं। और जैसे जावेद भाई वगैरह कहते थे हमारे वक्त में, मुझे याद है वो कहते थे कि यार इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं ना, जो टेस्ट क्रिकेट होती है, ये इसलिए नहीं होती कि आप एक्सपेरिमेंट करो। एक दफ़ा लड़का आ गया आपके टेस्ट टीम में, वो फिर पक्का है, फिर उसको आपको देन यू डोंट से कि एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, इसको भी ट्राई करो, उसको भी ट्राई करो। जो बेस्ट 11 होती है वो खेलती है। लेकिन देन आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द टीम सर्कमस्टांसिस कि आपका बैकअप टैलेंट की क्या पोजीशन है। अगर आपके पास बैकअप टैलेंट चाहिए, आपको एक्सपोजर देना है उनको, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट गंभीर इज डूइंग एंड गुड थिंग, द वेरी फैक्ट दैट इवन while experimenting in this match, India still ended up winning the match. That's a big thing for Gambhir. I think it's a big plus for
गंभीर एंड सूर्या की कप्तानी इतनी कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी इस मैच में. आई थॉट ही कुड हैव स्ट्रैंगल्ड श्रीलंका टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली हिज बॉलर्स डिडंट सपोर्ट हिम दैट मच, स्पेशली बिश्नोई ने तो बहुत ही गंदी बॉलिंग की यार. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद मतलब एफर्ट्स टुडे. लेकिन आई टेल यू वन थिंग कि मतलब थोड़ा सा सूर्या को भी ना मतलब ही शुड नो कि कब आपने अटैक करना है, कब आपने, चाहे T20 हो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो. तो आई थॉट ही लेट मतलब पेरारा एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट कुसाल स्कोर रन्स एट विल. लेकिन द वे द श्रीलंकन स्पिनर्स बोल्ड हसारंका एंड टिक्साना इन द इंडियन इनिंग्स, जब उन्होंने इंडिया को बैटिंग कराई, दे बोल्ड वेरी वेल, दे टुक फुल एडवांटेज ऑफ द पिच. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के स्पिनर्स वो नहीं कर पाए. लेकिन बहरहाल आज अक्षर नहीं था, अक्षर होता तो शायद डिफरेंट सिचुएशन होती है, बिकॉज ही सच मतलब व्हाट यू कॉल इट एक्सपीरियंस बॉलर. लेकिन ग्रेट विन फॉर इंडिया यार. मतलब इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी अगर आप जीत रहे हो, वो भी इतना क्लोज मैच, जो कि लग रहा था कि 18th ओवर तक तो लग रहा था कि कहानी ख़त्म. यानी कि श्रीलंका लॉस्ट द लास्ट 6 विकेट्स, वो अराउंड सम 25-24 रन्स. जस्ट इमेजिन है, इतना बुरा कोलैप्स हुआ है. पूरी सीरीज में कोलैप्स ही कोलैप्स हो रहे हैं उनके. जयसूर्या भी बैठ के ऐसा बेचारा एक स्टेज पे तो सर पकड़ के बैठ गया था. वो भी सोच रहा होगा यार ये कौन सी टीम है भाई. मतलब क्योंकि वो बेचारा सनत ऐसी टीमों से खेला हुआ है, वर्ल्ड कप विनर है, और वो मतलब एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, लूजिंग साइड पे भी था. मतलब वो एक सॉरी सॉरी गाइस, मौसम आज मैंने जैसा आपको बताया था अर्लियर वीडियो में, आज यहाँ बड़ा ही दूसरा दबंग टाइप का मौसम चल रहा है. लेकिन सनत भी सोच रहा होगा यार कहाँ फंस गया मैं, क्योंकि वो उस दौर की श्रीलंका टीम और होती थी. लेकिन बहरहाल श्रीलंका आई थिंक ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, दिस सेल्फ डिस्ट्रक्टेड, बट वेल डन बाय इंडिया. मतलब यार कमाल है. मतलब कोई आप सोच नहीं सकते कि रिंकू सिंह और ये सूर्या कुमार यादव 4 विकेट ले जाएंगे और सूर्या कुमार यादव हैट्रिक पे भी होगा वो भी फाइनल ओवर में. यार कौन सी टीम 6 रन नहीं बना सकती है 6 बॉलों पे विद विकेट्स इन हैंड. एनीवे, बाकी यार दूसरी बड़ी खबर ये है कि भाई श्रीलंका का तो खैर बता दिया मैंने आपको, ओडीआई कैप्टन बनाया. दूसरी बड़ी खबर भाई मैथ्यू मॉट को अब ECB ने खुदाफिज किया है या उसने खुदाफिज किया है, जो भी है. 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल बाद ही वो फारिग हो गए. इट जस्ट शोज़ लाइक बात ये है कि ये जो हमेशा डिबेट होती है वुमेंस क्रिकेट की और मेंस क्रिकेट की कि इक्वल पे वगैरह, मैं यही कहता हूँ कि देखें यार वुमेंस क्रिकेट एक अलग चीज़ है, मेंस क्रिकेट का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है. अब ये मैथ्यू मॉट जो था, दिस वाज अ बिग एक्सपेरिमेंट, रिमेंबर दैट, बिकॉज मैथ्यू मॉट ये पहला कोच बना है किसी नेशनल टीम का जो कि पहले वुमेंस क्रिकेट में कोच रहा है. नाउ दिस फेलो इज़ दैट कोच जिसने कि ऑस्ट्रेलियन वुमेंस टीम को यहाँ पहुँचाया, बिल्कुल सारे टाइटल जितवाए, यानी इतनी बड़ी टीम बना दिया उसने ऑस्ट्रेलिया को. लेकिन व्हेन इट केम टू द मेंस टीम ही कुडंट. यानी कि दिस इज़ द इंग्लैंड टीम विच वाज 2019 वर्ल्ड कप विनर्स. दिस इज मतलब ठीक है उसने T20 वर्ल्ड कप 2022 में जिताया, लेकिन देन लास्ट ईयर इन द वर्ल्ड कप इंग्लैंड फेयर्ड वेरी वेरी पुअरली. आई थिंक वहाँ से ही जो है सिलसिला स्टार्ट हो चुका था इसके जाने का. और फिर ये जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसमें दे वर जस्ट वेटिंग टू सी कि अगर इंग्लैंड डिफेंड कर पाता है नहीं कर पाता टाइटल. वो नहीं कर पाया इंग्लैंड, तो जी वो तो फारिग हो गया. अब बटलर का क्या होता है देखना पड़ेगा. लेकिन आई थिंक इंग्लैंड क्रिकेट नीड्स अ बिट ऑफ फ्रेश लीडरशिप. अभी तो फिलहाल उन्होंने मार्कस टेस्कॉटिक को उन्होंने वो बनाया, इंटरम कोच किया हुआ है फॉर दी वाइट बॉल सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम. लेकिन आई थिंक दे नीड अ फ्रेश अप्रोच. सीधी सी बात है. मतलब ये मैथ्यू मॉट अनफॉर्चुनेटली जो ये चाह रहा था वैसे वो हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि आई थिंक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी उससे, क्योंकि उसने ऐसा एक लेगेसी छोड़ के गया हुआ इयन मॉर्गन के बड़ा मुश्किल है यार उस लेगेसी को फॉलो करना. तो बहरहाल मॉट साहब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना. अब किसको ये लाते हैं परमानेंट को देखना पड़ेगा, लोकल लाते हैं बाहर का लाते हैं. लेकिन दिस वाज एक्सपेक्टेड. मतलब नो, इट जस्ट शोज दैट इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वर्ल्ड नाउ, इट्स अ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वर्ल्ड नाउ. कोई किसी का लिहाज नहीं करता भाई. आप अगर रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं ठीक है, एक आपको चांस मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 3 के बाद बंदा कहता है चलो जी घर जाओ. That's the way it's done now. No one, whether it's players, whether it's officials, there are no excuses involved. क्योंकि जब एक स्पोर्ट्स में पैसा जाता है तो उसके बाद फिर एक्सक्यूज़ नहीं रहता प्लेयर और ऑफिशियल का. पहले क्या था, क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था जो चलता था, अब नहीं चलता. अब इतना पैसा मिल रहा है कि वो कहते हैं नहीं भाई हम आपको जब इतना पैसा दे रहे हैं हमें रिजल्ट भी चाहिए. तो इंग्लैंड जैसी टीम अगर इतना बुरा करे तो फिर मतलब आप देखें ना, इवन इन टेस्ट क्रिकेट लाइक द ड्रबिंग बाय इन इंडिया 4-1, आप उसको थोड़ा बहुत इस तरह से बैलेंस वो कर लेते हैं कि अभी इन्होंने 3-0 मार दिया वेस्ट इंडीज़ को एट होम. एंड जो मैकलम है
एंड स्टोक्स है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, देयर रिकॉर्ड स्टिल इज ऑसम एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न. बट दिस फेलो मैथ्यू मॉट ये सेटल ही नहीं हो पाया, बड़ा ना अपना टीम को सेटल कर पाया, ना खुद हो पाया. फिर बटलर भी थोड़ा सा मुझे वही लगता है, ज़रा लीडरशिप क्वालिटी की कमी लगती है उसमें. तो एनी वेल, देखते हैं कि इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्या होता है. बाकी वकार का तो आपको पता ही है कि अच्छा, सिलसिला ये है कि जी वकार को अब इनिशियली ये कंसल्टेंट लेके आ रहे हैं, फिर करेंगे उसको डाटा है. लेकिन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं लोग भाई, वो जो वकार के आंटी कैंप है, आपको तो पता ही है. तो हफीज़ का ट्वीट आ गया है कि जी वकार यूनुस का टाइम ख़त्म हो गया, और ये हो गया और वो हो गया. हर आदमी यहाँ बुखराता है भाई क्रिकेट का, साफ सीधी बात है. ये कुछ फॉर्मर प्लेयर्स तो भैया अल्लाह माफ़ करे, ये तो समझते हैं कि इन्हीं के कंधों पर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, और जो इन्होंने कह दिया गलत के सही कह दिया. भाई बात ये कि वकार ठीक है, वकार के अपने है. लेकिन यू नो आई कैन अंडरस्टैंड वाई मोहसिन नकवी वुड गो फॉर समवन लाइक वकार, बिकॉज व्हेन यू स्पीक टू हिम देन यू नो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है यार. जब आप किसी से बात करते हैं ना, आप सामने वाले को देखते हैं, जज करते हैं, तो वकार को वैसे कर आप बैठ के आप बोलेंगे यार ये बंदा बहुत ठीक है, मतलब बात करने में, क्रिकेट को समझने में, सब कुछ. अब अनफॉर्चुनेटली उसके साथ चीज़ें गलत हुई, वो अपनी जगह. लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस दफ़ा कुछ वो बेहतर करे. लेकिन उस पर तो खैर दैट्स अनदर सब्जेक्ट. तो एनी वे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, आई विल टेक योर लीव, कि वैसे भी लेट हो रहा है. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, यू लाइक दैम, you like the content, kindly do take out a few seconds and press the subscribe button and also the bell icon button. It helps a lot. So take care, leave your comments. Allah Hafiz ji.